गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू अपनी पाठशाला 007। साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी डिस्कस करेंगे, उनका जीवन परिचय डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं वो हमारे भारत के बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे और बहुत अच्छे राष्ट्रपति थे। ठीक है, उनको भारत के लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और वो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय के दौरान वह राष्ट्रपति थे। तो उस टाइम हमारी जो भारत का नेतृत्व कर रहे थे दो महान शख्सियत, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो इनका समय का है राष्ट्रपति का वो 2002 से 2007 तक ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इनका जो पूरा नाम है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो पूरा नाम है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, एक महान वैज्ञानिक थे और एक बहुत ही प्रेरणादायक शिक्षक भी थे। ठीक है, उनका जीवन काफी संघर्ष में रहा। उन्होंने अपने कठिन समय में अखबार भी बेचे। ठीक है, और बहुत मेहनत करके अच्छी एजुकेशन गेट करके, ठीक है, उन्होंने देश निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम में। ठीक है, और वे एक बेहद ही गरीब साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने राष्ट्रपति बनने तक बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। इसलिए वो काफ़ी यंग जनरेशन के काफ़ी रोल मॉडल भी रहे हैं। लोग, जो यूथ है वो काफ़ी इंस्पायर होते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से। ठीक है, उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे। ठीक है, वो नाव में बैठ के मछली पकड़ने जाते थे और उनकी मदर जो थी वो गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए बचपन में अखबार बेचने का भी काम किया था। ठीक है, और 1954 में वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और फिर उनका स्टार्ट होता है, उनका एज ए साइंटिस्ट करियर शुरू होता है और उनको मिसाइल मैन की उपाधि मिलती है। ठीक है, कलाम ने अपने करियर की शुरुआत किससे की थी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज ए साइंटिस्ट। ठीक है, बाद में फिर वो इसरो में चले गए थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में चले गए थे और SLV-3 उनके ही नेतृत्व में भारत ने अपना पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ठीक है, तो अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में ही भारत ने अपना पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम था SLV-3, वो सक्सेसफुली लॉन्च किया था। फिर आते हैं मिसाइल प्रोग्राम पे। भारत को मिसाइल टेक्निक में इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का सफल विकास किया। इसीलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद आता है जो न्यूक्लियर टेस्ट होता है, परमाणु परीक्षण होता है 1998 में। पोखरण में परमाणु परीक्षण किया जाता है। उस समय वो मुख्य वैज्ञानिक थे, तो उनकी ही नेतृत्व में बहुत सारे सक्सेसफुल परमाणु टेस्ट हुए, मिसाइल प्रोग्राम्स हुए।
फिर वो भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे और उनका जो टेन्योर था वो 2002 से लेकर 2007 तक रहा था। ठीक है, और उनको पीपुल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। और क्यों, और वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से आए थे। ठीक है, उनको बच्चों से काफी लगाव था, उनको किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और बड़ी सादगी से वो अपना जीवन जीते थे। ठीक है, तो और मैं कहता हूं यूथ को उनकी लिखी हुई किताबें ज्यादा से ज्यादा पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो इंसान अखबार बेचने से लेकर, ठीक है, राष्ट्रपति के पद तक कोई अगर पहुंच रहा है, इसका मतलब उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। वो उनकी किताबें उन लोगों को डायरेक्शन दे सकती है जो अपने ट्रैक से भटके हुए हैं, ठीक है, डाइवर्ट हो गए अपने ट्रैक से, तो उनको ट्रैक पर लाने का काम उनकी किताबें हेल्प करती है उनको ट्रैक पर लाने पे। तो वो काफी इंस्पायर होते हैं अब्दुल कलाम जी से यूथ। तो उन्होंने युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कई किताबें लिखी थी, उसमें से विंग्स ऑफ फायर बहुत ज्यादा फेमस है ये किताब, और दूसरी है इग्नाइटेड माइंड्स। ठीक है, तो ये जो दो किताबें हैं आपको जरूर पढ़नी चाहिए। वैसे और भी कई किताबें लिखी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, बट ये जो दो किताबें हैं ये हर बच्चे को पढ़नी ही चाहिए। वो काफी इंस्पिरेशन मिलेगी ये किताबें पढ़ के उनको, और उनको भारत के लिए जो उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, ठीक है, भारत के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था, भारत बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने साइंस के क्षेत्र में काफी योगदान दिया था, इसीलिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। अब जब उनका अंतिम समय आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, ठीक है, 27 जुलाई 2015 को वो शिलांग मेघालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के छात्रों को संबोधित कर रहे थे, एक लेक्चर दे रहे थे उनको, तो अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और उनकी डेथ हो जाती है। और ऐसे हमारे जो एक भारत का अनमोल हीरा था वो हमें अलविदा कहकर चले जाते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक लास्ट बहुत इंस्पायरिंग लाइन है, वो हम लास्ट में देखते हैं। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो अब्दुल कलाम जी का भारत के नागरिकों पे बहुत गहरा असर पड़ा, उनकी कामयाबी से, उनकी मेहनत से, उनके स्ट्रगल से काफ़ी यंग जनरेशन इंस्पायर हुई, काफ़ी मोटिवेट हुई। और अब्दुल कलाम जी भारत के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, महान राष्ट्रपति थे, और भारत का हर नागरिक उनके विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद रखेगा।